हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि जो लाइफ साइकिल है प्लांट का, उसके बेसिस पे प्लांट को कितनी कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। देखिए, जो प्लांट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, तो उसकी पूरी लाइफ के अंदर कुछ स्टेजेस रहती हैं, जैसे कि जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज आती है, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज आती है या मैच्योरिटी फेज बोला जाता है, और उसके बाद में थर्ड फेज सेनेसेंट फेज आती है, जिसके अंदर वो डेड हो जाता है, जो डेथ की तरफ लीड करता है, या यूं बोलते हैं क्योंकि सेनेसेंट पीरियड के बाद जो लास्ट स्टेप रहता है वो है डेथ। तो ये जो लाइफ साइकिल है, इसके बेसिस पे प्लांट को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जो एक सीजन के लिए रहते हैं एनुअल, जो 2 सीजन के लिए रहते हैं बायएनियल, और जो कई सीजन के लिए अपना लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं तो उनको हम पेरिनियल प्लांट्स बोला जाता है। सो इनके अंदर किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसके साथ साथ हम ऐसे प्लांट्स भी देखेंगे जो बहुत ही अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना शो करते हैं। ये सब प्लांट कौन कौन से हैं वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं एनुअल, बायएनियल और पेरिनियल प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल कि वो कौन कौन से हैं, जो कि इस तरीके से है। तो लाइफ साइकिल में अगर हम देखें तो 3 टाइप के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। एनुअल प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट्स होते हैं और पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। एनुअल प्लांट्स हम उनको बोलते हैं जिनका पूरा लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो केवल एक ही सीजन के लिए लाइव रहते हैं, यानी कि लाइव ओनली 1 सीजन। जबकि बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो 2 सीजन के लिए लाइव रहते हैं, और जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मैनी सीजन्स रहते हैं लाइव रहने के। एनुअल सीजन क्या करता है, जब उसका एंड होता है, यानी कि 1 साल जब कंप्लीट होता है, तो एट द एंड ऑफ सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर, देन फ्रूट, और उसके बाद में ये क्या हो जाता है, डाई हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से जो बायनियल प्लांट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट सीजन होता है वो जो तो वेजिटेटिव सीजन होता है, या आप बोल सकते हो जुवेनाइल फेज होती है उनकी। जुवेनाइल फेज का मतलब है कि यहाँ पे वो अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ग्रोइंग पीरियड चल रहा होता है ये उनका, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखते हो तो जो फर्स्ट सीजन रहता है वो उनका एक जुवेनाइल फेज होता है। सेकेंड सीजन के अंदर ये फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद में ये क्या हो जाता है, डाई हो जाते हैं। यानी कि ओवरऑल इनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल के लिए, यानी कि 2 सीजन के लिए रहता है, 2 ईयर्स के लिए भी बोल सकते हैं। मेनली हम ईयर वर्ड यूज ना करके यहाँ पे सीजन बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्या रहते हैं, सीजनल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि सीजन वाइज इनका हम लाइफ साइकिल कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं, ये लाइव रहते हैं मैनी सीजन के लिए, काफ़ी सारे सीजन्स ये ग्रो करते हैं। इनके अंदर अगर एक बार ये मैच्योरिटी फेज में आ गए तो उसके बाद के अंदर ये लगातार कई सीजन तक क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बनता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो 3 पार्ट में, यानी कि 3 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं। एक तो वेजिटेटिव स्टेज होती है, एक रिप्रोडक्टिव होती है, और एक सेनेसेंट स्टेज होते हैं। तो एनुअल और बाइनियल प्लांट्स जो है वो उनमें क्लियर कट हमें शो होते हैं, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज। क्लियरली हमें ये तीनों के तीनों फेज देखने को मिलते हैं। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं इनके अंदर इन तीनों स्टेज को अलग अलग डिफरेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वेजिटेटिव फेज से लेके मैच्योरेशन फेज तक का जो पीरियड है उसको अलग अलग नहीं देख सकते। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि जैसे कि एक बार फ्लावरिंग होने के बाद में जब सेकेंड टाइम उनके अंदर फ्लावरिंग होती है, तो जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है, एक फ्लावरिंग के बाद में जो दूसरी फ्लावरिंग तक का जो पीरियड है उसको आप जुवेनाइल फेज में रखते हो या मैच्योरिटी फेज में रखा जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में रखता है, तो वो आपका मैच्योरिटी फेज में आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। जुवेनाइल फेज के अंदर तो एक बार सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका है, उसके बाद उनके अंदर कई सारे रिप्रोडक्टिव या मैच्योरेशन पीरियड चलता रहता है। एग्जाम्पल की बात करें, एनुअल प्लांट के जो एग्जाम्पल है वो राइस, व्हीट, ये जो प्लांट्स रहते हैं वो एनुअल प्लांट होते हैं। बाइनियल प्लांट के अंदर हम रेडिश और कैरेट को रखते हैं, और पेरिनियल प्लांट के अंदर मैंगो और सिट्रस रहते हैं, जिसके अंदर कई सीजन हमें फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लांट है इनको उनके लाइफ साइकिल के बेसिस पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स और हैं जिनके अंदर जिनका जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी यूनिक है, या यूँ बोलें कि कुछ डिफरेंट टाइप का वो लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं। ना तो हम उनको एनुअल में, ना ही बाइनियल, ना पेरिनियल के अंदर रख सकते, क्योंकि उनके अंदर फ्लावरिंग जो होती है वो एक बहुत बड़े पीरियड के बाद होती है। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट है, अगर वो हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से है।
तो इस तरीके से ये जो दो प्लांट है जो एग्जिबिट करते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, जिसके अंदर जो पहला प्लांट है वो स्ट्रोबिलियंथस कुथियाना यानी कि नीला कुरेंजी के नाम से जाना जाता है। इस फ्लावर के अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो 12 साल बाद में एक बार होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लास्ट टाइम यहाँ पे फ्लावरिंग दिखाई है वो सितंबर अक्टूबर 2006 दिखाया है, लेकिन अपडेटेड वर्जन के अकॉर्डिंग 2006 से लेके 12 साल बाद में फ्लावरिंग हुई है। दैट मीन लास्ट टाइम जो फ्लावरिंग देखने को मिली है वो 2018 के अंदर देखने को मिलती है। हिली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे ये स्ट्रोबिलियंथस कुथियाना देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्लू कलर के पैचेस या स्ट्रेचेस बनने लग जाते हैं। बड़ा ही अट्रैक्टिव पॉइंट रहता है टूरिस्ट के लिए ये। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो नीला कुरेंजी है उसके अंदर एक अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना है। 12 साल बाद में वो एक बार फ्लावरिंग करता है। वहीं कुछ स्पीसीज बैम्बू के भी हमें इसी तरीके का अनयूजुअल फिनोमिना देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर बैम्बू स्पीसीज की बात करें तो वहाँ पे जो फ्लावरिंग है वो उनकी लाइफ में एक ही बार होती है। वो भी लगभग 50 to 100 ईयर्स बाद वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में फ्रूट, और उसके बाद में वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर फ्लावरिंग यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज आने का जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारे टाइम यहाँ पे काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं मैचुरेशन फेज आने में। तो ये जो प्लांट्स है ये एक अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना शो करते हैं। इस तरीके से हमने जो लाइफ साइकिल देखी है प्लांट्स की उसके बेसिस पे हमें ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सीजन्स रहते हैं जहाँ पे वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव होते हैं, उनको हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।